नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वो गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। काफी दिनों से इस बात की अटकलें जोरों पर थी कि हार्दिक जल्द ही कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं और बुधवार को ये बात सच साबित हुई। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके इस निर्णय का स्वागत हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं होता है और उनके पास रोड मैप नहीं है। यही नहीं, हार्दिक ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच मिला या नहीं। हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही हार्दिक ने इसमें कहा कि जब भी देश संकट में था या कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे। हार्दिक ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का गुजरात के प्रति ऐसा बर्ताव है जैसे उन्हें गुजरात और गुजरातियों से नफरत हो। हार्दिक ने कहा कि चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हो या जीएसटी का हो, देश इनका समाधान हमेशा से चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें बाधा बनती रही। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अब वाराणसी की अदालत इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान करेगी। बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई होनी थी। इसमें एक मामला महिला पक्ष की ओर से शिवलिंग और उसके आसपास के परिसर को लेकर दायर याचिका का था, जबकि दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने हाल ही में सरकारी ग्रांट से चलने वाले नए मदरसों की जांच का आदेश दिया था। अब उसने नए मदरसों को ग्रांट देना बंद करने का फैसला किया। इस संबंध में 17 मई को योगी कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया और इसे फौरन स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव दानिश आज़ाद अंसारी की तरफ से आया, जिनको मुस्लिम कोटे के नाम पर योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस संबंध में पूर्व की अखिलेश यादव सरकार की नीति को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि नए मदरसों को अब से कोई अनुदान नहीं मिलेगा। हालांकि अपने पिछले बजट में यूपी सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 479 करोड़ रुपए रखे थे, जिसमें राज्य के लगभग 16,000 रजिस्टर्ड मदरसों में 558 संस्थानों को ग्रांट दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बीच अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बयान को ट्विटर पर साझा किया है। मायावती ने कहा कि देश में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज़ादी के वर्षों बाद अब यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामलों की आड़ में साजिश के कर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मायावती ने कहा कि इससे देश मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होगा। बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। मायावती ने कहा कि विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम जिस प्रकार से एक एक कर बदले जा रहे हैं, इससे शांति नहीं बल्कि आपसी नफरत बढ़ेगी। इससे ना तो देश और ना आम जनता को भला हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरार विलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। वो करीब 30 साल से सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की रिहाई की सिफारिश को ऐसे नहीं लटकाए रह सकते हैं। इस फैसले से मामले के अन्य 6 दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन दोषियों में नलिनी श्रीहरन और उसके पति मुरुगन शामिल हैं। पेरारी विलन ने 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उसे सजा में छूट देने की सिफारिश के बावजूद उसकी रिहाई में देरी से नाराज होकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले में एक कानूनी विवाद देखा गया कि माफी याचिका पर फैसला करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। सीबीआई ने मंगलवार रात को कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति चिदम्बरम के चेन्नई, मुंबई, ओडिशा और दिल्ली स्थित घर और दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कार्ति चिदम्बरम के सहयोगियों के ठिकानों को भी खंगाला गया था। इस मामले में सीबीआई ने एस भास्कर रमन के अलावा इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मानसा और विकास को भी आरोपी बनाया है। बता दें, सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने के लिए एक नया मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है ये रिश्वत उन्होंने पंजाब के तलवंडी साबो में चल रहे एक पावर प्रोजेक्ट में 250 से ज़्यादा चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलवाने के एवज में ली थी। बता दें, मंगलवार को ही सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की थी। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प है।
पंजाब में अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो दिल्ली की तरह यहाँ भी आंदोलन किया जाएगा और बड़ी संख्या में किसान यहाँ धरना देंगे। किसान 200 ट्रॉलियों में राशन और तमाम जरूरी सामान लेकर धरने पर पहुंचे हैं। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, सीएम भगवंत मान जी अपने आईटी सेल से कहें कि वो थोड़ी नरमी दिखाएं और किसानों को जितना नीचा दिखाएंगे, उनका अपमान करेंगे, उतना ही अधिक आपके साख को नुकसान होगा। सिद्धू ने कहा कि एक सरल और लचीले राजनेता बनिए, ना कि जिद्दी मुख्यमंत्री। किसानों को बातचीत के लिए बुलाइए और इस मामले को सुलझाइए। सिद्धू ने कहा कि निवेदन है कि किसानों के साथ टकराव की स्थिति ना पैदा करें। वो हमारी आबादी का 60% हैं और पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। इसके साथ ही किसानों के हक में बोलते हुए सिद्धू ने कहा कि गेहूं पर बोनस की किसानों की मांग बिल्कुल सही है और मैं तो शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठा रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राज्य के किसानों के आंदोलन को अनुचित और अवांछनीय बताया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। मान ने किसान संगठनों से पंजाब में नीचे जाते भूजल को रोकने के लिए भी राज्य सरकार के प्रयासों में शामिल होने के लिए कहा। दरअसल पंजाब के किसान गेहूं की फसल में 500 रुपये के बोनस और धान की बुआई 10 जून से करने की मांग के साथ राजधानी की ओर जा रहे थे, जब उनको रोक लिया गया, जिसके बाद वो चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए। बता दें, सरकार ने किसानों से 18 जून तक धान की रोपाई न करने को कहा है। हालांकि विरोध के बाद सीएम ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।